Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी साधारण ब्याज अपने टॉपिक पढ़ रहे थे और साधारण ब्याज में जहां तक पढ़ा था उससे आगे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जितना हमने पढ़ा था उससे अपन आगे अगर शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ अपने पास में ध्यान देना, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने ये बताया था बेटा लास्ट टाइम जाते वक्त कि जब जब आप लोगों के पास में अगर कोई भी धन अगर P हो दिया हुआ है और इस P को 2 या 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करके जैसे मान लो इसका धन अपन ने P1 माना था और यहाँ P2 और P3 में डिवाइड किया था और इनको R1 और T1 समय के लिए अगर निवेश किया गया हो, इसको अगर R1 और T1 समय के लिए निवेश किया गया हो, इसको R2 और T2 समय के लिए निवेश किया गया हो और इसको R3 व T3 समय के लिए जब निवेश किया गया हो, तब उस कंडीशन में यदि इन तीनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज यदि बराबर होते हैं तो मैंने आपको यह समझाया था कि आप लोग क्या करोगे उस समय। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसीलिए ताकि ध्यान रहे। तो क्या करोगे, जैसे उस समय P1 P2 और जो P3 का जो रेशियो होता है वो अपने पास में क्या होगा, P1 P2 और P3 का जो रेशियो होता है वो 1 में R1 T1 अनुपात में 1 में R2 T2 और अनुपात में 1 में R3 T3 होता है। ये मैंने आपको कल समझाया था। अब अगली ही बार अगर कहीं ऐसा बोला गया हो कि सर यहां से तीनों भागों से प्राप्त अगर मिश्र धन बराबर हो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जैसे तीनों भागों से इसी प्रकार से कोई धन P को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया हो और उनकी अगर निवेशी जो दर और समय इस प्रकार से दिए हुए हैं R1 T1 R2 T2 व R3 T3, तो उस कंडीशन में ये तो था कब, जब साधारण ब्याज बराबर हो। और यदि आपके पास में अगर मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन अगर बराबर होता है तो उस केस में आप लोग क्या करते हो, उस केस में आपके पास में कंडीशन बन के आती है कि 1/100 प्लस में R1 T1 और अनुपात में 1/100 प्लस R2 और T2 अनुपात में 1/100 प्लस में R3 और T3 इस प्रकार से होता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक काम करते हैं, ये तो वाला मैं बता चुका था, एक काम करता हूं इसको और बता देता हूं थोड़ा सा। ध्यान देना क्वेश्चन किस प्रकार से, अगर कोई धन P है, क्वेश्चन किस प्रकार से मैं एक बार बोल ही रहा हूं लिख नहीं रहा हूं। अगर कोई धन P है, अगर उनको 3 अलग अलग भाग P1 P2 व P3 में डिवाइड किया गया हो, बहुत सी बार एसएससी ऐसे क्वेश्चंस बार बार पुटअप करती भी है कि आपको डायरेक्ट यानी ये फॉर्मूला पूछती है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, इस प्रकार से। और हमेशा बहुत से स्टूडेंट की समस्या होती है कि जब तक आप लोगों को आंकिक वैल्यू देके अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग निकाल लेते हो, परंतु अगर आपको ये फॉर्मूला डेरिवेट करना पूछ लिया तो आप वहां थोड़ी सी समस्या क्रिएट करना शुरू कर देते हो। तो ध्यान देना एक बार, मैंने क्या बोला, कोई धन P को 3 भाग P1 P2 व P3 क्रमशः उनको R1 T1 R2 T2 व R3 T3 दर व समय के लिए निवेश किया गया हो, तो उस समय इनके अगर उन समय इन तीनों के मिश्र धन अगर आपस में बराबर है तो यहां तीनों के मूलधन का अनुपात ज्ञात करो। वो तो उस समय जब मिश्र धन अपने पास में क्या होता है, मिश्र धन निकालने का जो फॉर्मूला होता है P प्लस में P गुणा R गुणा T/100 होता है। अब ये आ कहां से रहा, मैं ये चीज बता रहा हूं, या तो आप लोगों के पास में ऑप्शन होता है रट लो या फिर समझ लो इन दोनों चीजों को। तो ध्यान देना एक बार, कोशिश करना समझने की। यदि मैं ये कहूं बेटा पहला धन तो P1 था प्लस में P1 इंटू में R1 इंटू में क्या T1 अपॉन में क्या 100, ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या मिश्र धन। पहले भाग का मिश्र धन यही होगा क्या, और दूसरे भाग का मिश्र धन निकालोगे तो P2 प्लस में यहाँ P2 इंटू में R2 इंटू में क्या T2 अपॉन में क्या 100, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो क्या करोगे आगे ध्यान देना एक बार, एक तीसरा भाग और बोला गया है, तीसरा भाग और बोला गया है, वो क्या कह रहा है, वो बराबर है P3 प्लस में P3 इंटू में R3 इंटू में T3 अपॉन में किसके 100। और क्या ये तीनों धनराशि को मैं एक बार कोई भी कॉन्सोनेंट साइन के बराबर रख सकता हूं क्या। तो ध्यान देना एक बार, आप लोग क्या करोगे, इसको अगले ही फॉर्मेट में जाओगे तो मुझे बताओ यहाँ 100 एलसीएम ले सकते हो क्या। और जैसे ही आपने 100 एलसीएम को लिया तो यहाँ तो कितना था बटा में 1 लगा दो, और ये कितना आएगा 100 P1 प्लस में यहाँ कितना आएगा P1 R1 और क्या T1। इसी प्रकार से यहां से लिखोगे तो यहां कितना आएगा 100 एलसीएम ले लिया तो क्या 100 P2 प्लस में क्या P2 R2 और क्या T2, और वो बराबर होगा क्या मेरे पास
100 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा और वो किसके बराबर आ जाएगा 100 P3 प्लस में क्या P3 R3 और क्या T3 और वो बराबर आ गया K के। तो ध्यान देना एक बार, मुझे बताओ इसमें से 100 कॉमन ले सकता हूँ क्या? और इसमें से इसमें से P1 कॉमन ले सकता हूँ क्या दोनों में से? और दोनों में से P1 को कॉमन निकाल लो, ऊपर की ओर लिख रहा हूँ इसको, दोनों में से P1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा 100 प्लस में R1 T1 अपॉन में क्या 100 और यही बचा क्या भाई। इसी प्रकार से बराबर हुआ P2 और कोष्टक में यहाँ क्या बचेगा 100 प्लस में R2 और T2 अपॉन में क्या 100। सेम यही काम यहाँ से करना है P3 और ये क्या होगा 100 प्लस में क्या R3 T3 अपॉन में क्या 100 और यहाँ से बराबर होगा किसके K के। तो क्या एक बार तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर आ जाएगा, एक बार ये इसके बराबर और एक बार इसके बराबर लिख सकता हूँ क्या? तो उस समय रेशियो जब आप लोग निकालोगे, सॉल्यूशन जस्ट इसका आगे करोगे तो क्या मैं ये बताओ P1 बराबर आप लोग ये नहीं लिख सकते क्या सर K ये 100 वहां जाके गुणा भी होगा तो 100 के अपॉन में क्या 100 प्लस में R1 और क्या T1 लिख सकते हो क्या? सेम ऐसे ही काम तीनों के लिए कर लो। ये तो था P1, अब रेशियो की तो बात ही थी अपने को, और ये क्या P2 और तो यहां भी क्या आएगा 100 के अपॉन में क्या P2 प्लस में क्या R2 और क्या T2। कहां से निकाला जस्ट मैंने पहले एक बार बता दिया है, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हो। सेम यहां से रेशियो निकालने की बात कर रहा हूं यहां से, तो P3 और P3 रेशियो निकालोगे तो क्या 100 के अपॉन में क्या P3 प्लस में क्या R3 100 तो क्या करोगे R3 प्लस में क्या R3 इंटू में क्या T3 ऐसा ही लिखोगे क्या? और मुझे बताओ तीनों जगह से तीनों चीजें यहां से ये कट रही है क्या? और तीनों कट रही है तो यहां पर तीनों ये जब कट चुकी है तो क्या P1 P2 P3 का रेशियो जब आप लोग निकालते हो तो क्या मैंने यही चीज तो बताई थी क्या 1 अपॉन में 100 प्लस में R1 T1 अनुपात में क्या होगा 1 अपॉन में 100 प्लस में R2 T2 अनुपात में क्या होगा 1 अपॉन में 100 प्लस में R3 और T3। क्या यही चीज समझाई क्या? अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार रिपीट करना, फिर से देखना, थोड़ा सा लेंथी था समझाना, तो क्या कर पाओगे इस चीज को? तो उम्मीद करता हूं ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। ये बेसिक मैंने क्यों बताया, या तो आप लोगों के पास में ऑप्शन है रट लो या फिर आप लोग समझ लो इन चीजों को ये हो क्या रहा है। क्लियर है? रख लोगे ध्यान में? चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आता हूं इसके क्वेश्चन पर बेस। ये तो था अपना बेसिक तरीका कि बेस से इस रेशियो को कैसे निकालते हो। अब अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो ध्यान देना, अगला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है 58,100 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 2, 4, 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो यदि तीनों भागों के लिए मिश्र धन यदि बराबर दिया हुआ हो तो 2 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि ज्ञात करो, वो निवेशित धनराशि क्या होगी। तो एक बार समझने की कोशिश करना, मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, जब तीनों भागों के मिश्र धन बराबर होते हैं तब उन तीनों भागों के मिश्र धन का जो अनुपात होगा यानी P1 P2 और P3 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा यहाँ पर 1 अपॉन में क्या 100 प्लस में R1 T1 अनुपात में क्या होगा 1 अपॉन में 100 प्लस में R2 और T2 अनुपात में क्या 1 अपॉन में 100 प्लस में R3 और T3 के बराबर होगा। यही मैंने आपको समझाया था। तो अब ध्यान देना एक बार, क्या करोगे अगर इन तीनों भागों का मिश्रधन अगर आप लोग निकालोगे, मिश्रधन जब निकालोगे तब उस समय रेशियो आपको पूछा जाए तो उस समय क्या करना है 1 अपॉन में कितना, यहाँ पर तो कितना आएगा 100 और पहले भाग के लिए दर कितना, दर तो यहाँ पर तीनों के लिए एक समान दे रखी है क्या, तीनों भागों के लिए एक समान दर दे रखी है। तो क्या करोगे आप लोग यहां पर 10 गुणा में कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया, पहले भाग को 2 वर्ष के लिए, तो 10 गुणा में कितना 2 अनुपात में 1 अपॉन में क्या 100 प्लस में क्या 3 गुणा में कितना 4 समय कितना 4 वर्ष और यहां पर दर कितना दे रखी है क्या 10% दे रखी है क्या। इसी प्रकार से अगले के लिए निकालोगे तो क्या 1 अपॉन में क्या 100 प्लस में कितना 5 गुणा में कितना 10 और क्या यही तो रेशियो होगा क्या। और रेशियो आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ तो कितना होगा 1 बटा में 120 अनुपात में कितना 1 बटा कितना 140 और अनुपात में कितना 1 बटा में कितना आएगा यहाँ पर 150। क्या तीनों जगह जीरो कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। एक काम कर लो, अब ऐसे अनुपात को सरल बनाने के लिए क्या करते हो आप लोग कि यहाँ से या तो इनका लघुत्तम लेके 16 कर लो या फिर क्या करोगे, या तो क्या करोगे लघुत्तम लेके 16 कर लो या फिर आप लोग ऐसे इसको डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन करना चाहते हो तो क्या करोगे आप लोग इन तीनों के ये जो बट्टा में संख्या दे रखी है भाई कट जाना चाहिए आसानी से। तो एक काम कर लो यहाँ पर 12, 14 और किससे गुणा करवा दो, इसको 15 से गुणा करवा दो
और इसको किससे, इसको भी 12, 14 और 15 तीनों से गुणा करवा दो, और यहां पर भी किससे करवाओगे, 12, 14 और किससे, 15 से, ताकि ये रेशियो निकल जाएंगे P1, P2 और P3 के। तो मुझे बताओ 12 से 12 कट रहा है क्या, यहां 14 से 14 कट रहा है, और यहां 15 से 15 कट रहा है, और भी कुछ भी कट रहा है तो काट लो, क्योंकि रेशियो तो अपने को निकालना है। और मुझे बताओ 3 से कट जाएगा, और 3 से कितनी बार गया, 5 बार, और 3 से कितनी बार गया, 4 बार, और यहां 3 से कितनी बार जा रहा है, 4 बार। फिर भी कुछ कट रहा होगा तो देख लो एक बार, क्या 2 से भी कट रहा है क्या, 2 से कितनी बार गया, 2 बार, और 2 से कितनी बार गया, 2 बार, और यहां पर भी 2 से कितनी बार गया, 7 बार। 7 पंचू कितना, 35, और यहां कितना, यहां 30, और यहां पर कितना होगा, 14 दूनी कितना, 28। और क्या इन तीनों का जो रेशियो आया वो क्या मेरे पास 35, 30 और क्या 28 आया क्या, और 35, 30 और जब 28 आपको दिया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो यहां से इन तीनों का जो सम है वही तो अपने को ये दे रखा है क्या, और तीनों का जो सम करोगे तो यहां पर कितना, यहां पर आएगा आपके पास में 65, और ये कितना हो गया, 8 और 5 कितना, 13, और बचा कितना 1, और यह कितना आ रहा है, क्या यहां पर 3 और 3 कितना 6, 6 2 और कितना 8, और ये कितना आएगा, क्या 93 आ रहा है क्या, क्या ये 93 आ रहा है क्या। और यहाँ एक इकाई की जो वैल्यू, यहाँ पर एक इकाई की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, यहाँ से एक इकाई की जो वैल्यू आएगी, यानी 93 इकाई की जो वैल्यू है, और यहाँ एक काम करो थोड़ा चेंज कर दो ताकि कटने वाली वैल्यू मिल जाए, और यहाँ पर लिख दो आप लोग क्या 74,400 कर लो, इसको कितना होगा, 74,000 कितना 400 रुपये, और 93 से काटोगे, 93 से काटोगे तो क्या मुझे बताओ एक इकाई की वैल्यू निकालोगे तो 93 से कितनी बार जाएगा, क्या 800 बार गया क्या, क्या 93 से कितनी बार जाएगा, क्या 800 बार गया क्या, और 800 बार गया तो मुझे बताओ कि आपको पूछा क्या गया था कि 2 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि क्या होगी, वो आपसे पूछा गया था। और 2 वर्ष के लिए निवेशित अगर धनराशि आप लोग निकालोगे तो यहां से क्या करोगे आप लोग, तो अगर आपको 2 वर्ष के लिए अनुपात कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ है, तो मुझे बताओ 2 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि अगर आपको निकालनी है तो क्या इससे गुणा करवा दो, क्या 2 वर्ष के लिए एक इकाई की वैल्यू 800 और 35 इकाई का मान निकालना था तो 35 से गुणा करवा दो, और यहाँ कितना 2 जीरो, और 8 पंचों कितना 40, बचा कितना 4, 8 तियां कितना 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, और क्या 2 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि 28,000 रुपये हो गए। क्या कर पाओगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज़ कर लोगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, धीरे धीरे अपन जैसे जैसे बढ़ेंगे, एक टाइप को जहाँ शुरुआत अपन ने की है उसे धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन लेंथी भी होंगे। क्या कर पाओगे इस चीज़ को। एक और क्वेश्चन ध्यान देना, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान देना, अगला ही क्वेश्चन क्या बोला गया, एक व्यक्ति 17,000 रुपये की राशि को 2 अलग अलग भागों में बांटकर किसी स्कीम में 10% की दर से निवेश करता है, तो यदि इन दोनों भागों को क्रमशः 8 व 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया हो तो निवेश किया गया था, अंत में दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन अगर बराबर हो तो प्रत्येक भाग की धनराशि ज्ञात करो, वो धनराशि क्या होगी। तो मुझे आप लोग बताओ, मैंने क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन सेम एज इट इज करवा भी चुका हूं। तो उस समय P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो क्या 1/100 प्लस में R1T1, और अनुपात में क्या होगा 1/100 प्लस में R2 क्या T2 के बराबर होगा। क्या सॉल्यूशन करेंगे अपन थोड़ा सा इसको, तो क्या यहां पर क्या लिखोगे 1/1 में क्या 100 प्लस में R1 और T1 की जो वैल्यू है R1 की वैल्यू, यानी दोनों में दर तो सिमिलर दे रखी है, और कितना दे रखी है 10%, और समय पहले भाग को कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया। और दूसरे यहां पर देखोगे तो यहां पर कितना होगा 100 प्लस में कितना दर तो कितना है 10%, और समय कितना है क्या 6 वर्ष है क्या। तो यहां क्या करोगे, नेक्स्ट में आगे चलोगे तो क्या इसको लिख सकते हो 1/1 में कितना 180, और यहां पर कितना 1/1 में कितना 160, 0 से 0 कट रहा है क्या, और 2 से यहाँ 9 बार, 2 से कितनी बार गया 8 बार, और ये जो रेशियो आएगा वो क्या 8:9 आएगा क्या, ये जो रेशियो आया वो क्या 8:9 आ रहा है क्या। और मुझे बताओ इन दोनों का जो सम है वही तो मेरे पास 17,000 रुपये दे रखा है क्या, और दोनों का जो सम दिया हुआ है 17 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है 17,000 रुपये, तो एक का मान कितना होगा क्या 1,000 रुपये आएगा क्या। जब एक का मान 1,000 रुपये, दोनों भागों की धनराशियाँ पूछी थी, और दोनों भागों की धनराशियाँ क्या होगी 1,000 इंटू में कितना 8, यानी 8,000 रुपये, और 1,000 इंटू में कितना 9,000 रुपये। अब ध्यान देना एक बार, ऑप्शनली अगर यहाँ अगर सारे भाग अगर आपको दिए रखे या फिर 2 भागों में से कोई भी एक भाग दिया हुआ है तो दूसरा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ ये पूछा होता कि प्रथम भाग की धनराशि ज्ञात करो, सपोज दैट क्या करोगे आप लोग, अगर ऐसे पूछा गया होता कि प्रथम भाग की धनराशि ज्ञात करो तो ऑप्शन तो आपको जरूर मिलेगा। जैसे मैंने रखा है यहाँ पर बेटा 9,000, दूसरा भाग मैंने कहा बेटा 8,000, तीसरा मैंने ये कहा
कि 7,000, और चौथा मैंने कह दिया बेटा यहाँ से डी ऑप्शन कह दिया 6,000 रुपये। तो अब अपने को तो पता था, मैं उसी के अकॉर्डिंग एक बार ले लेता हूँ। तो कैसे दोनों भागों की धनराशियों का मिश्र धन बराबर होना चाहिए था, और वो अपने को पूछा गया था। तो ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शनली भी करेगा तो वो क्या बोलेगा, मान लो अपना बी ऑप्शन राइट था तो मैं इसी को उठाऊंगा, तो आप लोग कहोगे सर 8,000 रुपये धनराशि थी और यहाँ पर इसका कितना परसेंट, पहले भाग को 10% की दर पर कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया। और क्या आर यहाँ पर क्या लिखेगा, 8,000 का कितना, क्या पहला भाग निकालेगा तो क्या 180 बटा में 100, और वो बराबर होना चाहिए मेरे पास में। यहाँ पर शेष जो धनराशि बची वो कितना, क्या 9,000 रुपये धनराशि बची क्या, और वो कितना, इसकी यहाँ पर ब्याज कितना होगा, यानी मिश्र धन निकालोगे तो 160 बटा 100, दोनों भागों की धनराशि इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल हो रही है तो इसका मतलब यानी इन दोनों का रेशियो भी आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3 0 से 3 0 काट दो, और यहाँ कुछ 9 से कितनी बार गया 20 बार, और 20 से कितनी बार गया 8 बार, और दोनों भागों का अगर रेशियो बराबर है तो इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। क्या कर पाओगे इस चीज को, इसका मतलब अपना ऑप्शन भी क्या है, 8,000 राइट है। तो कई स्टूडेंट्स क्या कर लोगे आराम से, हो सकता है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे की ओर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान देना एक बार। नेक्स्ट, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है और 9 वर्षों में 1140 रुपये हो जाती है, तो धनराशि व ब्याज की दर ज्ञात करो। शुरुआत वही होती है, ध्यान देना एक बार। क्या करोगे आप लोग, समझने की कोशिश करना। मुझे आप लोग बताओ 5 वर्षों में 900 रुपये, और वही धनराशि की बात कर रहा हूँ, 9 वर्षों में कितना हो रही है, 9 वर्षों में क्या मेरे पास 900 से बढ़कर 1140 हो गई क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन 4 सालों का जो डिफरेंस था, 4 वर्षों का जो अंतर था, 4 वर्षों के ब्याज का अंतर है, वो क्या मेरे पास में यहाँ पर क्या मैं 1140 माइनस 900 कह सकता हूँ क्या, यानी करने का मतलब कितना, 240 रुपये। तो क्या 1 वर्ष का अगर अंतर निकालोगे और वो मेरे पास कितना होगा भाई बताओ, यहाँ 1 वर्ष का अंतर निकालो, क्या वो 60 रुपये होगा क्या। जब 1 वर्ष का अंतर जब 60 है तो मुझे बताओ क्या यहाँ अगर मूलधन आपको निकालना है, और ये क्या है मेरे पास में, यहाँ ये 900 रुपये मेरे पास में क्या मिश्र धन है क्या 5 वर्षों का, और इस मूलधन को निकालूंगा तो इस 5 वर्षों के मिश्र धन यानी इस 900 में से यहाँ 1 वर्ष का ब्याज 60 है तो 5 वर्ष का ब्याज घटा सकते हो क्या। यदि 1 वर्ष का ब्याज अगर यहाँ पर 60 रुपये तो 5 वर्ष का ब्याज घटा दो, और 5 वर्ष का ब्याज घटाओगे तो यहाँ कितना होगा, क्या ये 600 रुपये मूलधन आया क्या। तो पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था मूलधन, यहाँ से अगर नहीं निकालना चाह रहा तो वहां से भी निकालेगा तो भी वही बात आएगी, और वो क्या कहेगा उस समय, यहाँ पर जो इस 9 वर्षों का मिश्र धन तो कितना है 1140, और माइनस कर देगा 1 वर्ष का ब्याज 60, तो 9 वर्ष का कितना, क्या 540 माइनस करेगा क्या, और 540 माइनस करेगा तो भी आंसर कितना 600। अब एक और चीज पूछी कि यहाँ ब्याज की दर ज्ञात करो, और यहां अगर आप लोग ब्याज की दर ज्ञात करोगे तो मुझे आप लोग ये बताओ ब्याज की दर कैसे ज्ञात कर सकते हो, यानी आर की वैल्यू, R% की वैल्यू पूछी है, और यहां मुझे ये बताना मूलधन तो है 600 रुपए और यहां मिश्र धन कितना है 900 रुपए, तो ब्याज कितना मिल रहा है भाई 300 रुपए, इंटू में कितना 100, अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पर P गुणा T, और P की वैल्यू कितना 600 और T की वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 वर्ष, और क्या यहाँ 300 से कितनी बार गया 2 बार, और 5 दूनी 10 से 0 आ रहा है, और क्या आर की जो वैल्यू आएगी क्या वो 10% आ रही है क्या। एक इस प्रकार से बेसिक सा क्वेश्चन था, और ये भी आप लोगों को पूछता है, क्या कर पाओगे आराम से, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ूँ, सेम क्वेश्चन एक बार फिर वही से, क्या बोला है, कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 12 वर्षों में 1660 रुपये हो जाती है और 15 वर्षों में 1765 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो सबसे पहली चीज आपको बोला क्या गया है कि 12 वर्षों में तो कितना हो रही है भाई, 12 वर्षों में कितना 1660 रुपए, और 15 वर्षों में कितना हो रही है यहाँ पर 1765 रुपए। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर यहाँ पर जो इन दो धनराशि तो सेम है या नहीं है, और जब धनराशि सेम है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 3 वर्ष का जो ब्याज है, वो 3 वर्ष का जो ब्याज है वो क्या मेरे पास इन दोनों का अंतर 105 के बराबर है क्या। तो 1 वर्ष का ब्याज आप लोग निकालोगे, और 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, क्या 35 रुपये हो क्या रहा है क्या। 1 वर्ष का ब्याज अगर 35 रुपये हो रहा है तो क्या करोगे आप लोग, यहां से अगली बार ध्यान देना, अब अगर यहां से अगर आपको मूलधन निकालना है, और मूलधन निकालना है तो सबसे पहली चीज 12 वर्षों का ब्याज मिश्र धन था 1660 रुपए, तो क्या मैं इस 12 वर्षों के मिश्र धन में से माइनस कर दूं 12 वर्ष के मिश्र धन में से क्या मैं माइनस कर दूं 35 गुणा में कितना, 1 वर्ष का ब्याज कितना, क्या 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 35 रुपए, और 12 वर्षों का ब्याज निकालोगे तो क्या 35 गुणा 12 करोगे क्या 35 गुणा 12 करोगे
तो यहां से अगर मूलधन निकाल रहे हो तो 1660 माइनस कितना 12 पंचे 60 बचा कितना 6 12 36 36 और 6 कितना हो गया, क्या 42 हो क्या आया क्या, और 36 और 6 कितना 42, और वो बराबर है यहाँ से यहाँ कितना 0, और 6 से यहाँ 2 गया तो कितना बचा 4, और 6 से 4 गया तो कितना 2, और यहाँ कितना आएगा, क्या 1240 रुपए मूलधन आया क्या कर पाओगे? चलो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3 लगातार वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक बैंक में जमा करवाता है। 3 साल बाद उसे कुल 18,600 रुपए प्राप्त होते हैं, तो प्रति वर्ष जमा पूंजी ज्ञात करो। तो ध्यान देना, सबसे पहली चीज क्या बोला गया है, यहाँ स्टूडेंट्स को किस्तों वाला क्वेश्चन ना समझना भाई, क्या बोला गया एक बात समझो। पहले मैं छोटी सी बात समझाता हूँ। अगर आज आप लोग किसी स्कीम में निवेश करते हो, मान लो 100 रुपए, तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है कि सर आज मैं अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा हूं, सन मान लो यहां 2020 है, 2020 में जनवरी को मान लो उसने, आज की छोड़ो, 2020 में निवेश किया, अगली बार वो निवेश करेगा तो कब करेगा 2021 में, 2021 में भी सेम धन निवेश करेगा 100 रुपए मान लो, फिर 2022 में गया और फिर वहां उसने निवेश किया, और वो कितना 2020 में कितना 100 रुपए, तो क्या 3 लगातार वर्षों में, यानी ये 2 साल के अंतराल ही 3 बार जमा करवा रहा है क्या, और इस 2022 के अंत में उसे क्या, मुझे आप लोग बताओ, इन तीनों धनराशियों का जो ब्याज मिलेगा तो क्या अलग अलग समय के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये 2020 में निवेश किया गया जनवरी में, मान लो ये तो मैंने कहा था कि जनवरी में निवेश किया गया, तो मुझे बताओ इसका जनवरी 2020 का ब्याज, 21 का ब्याज और क्या 22 का ब्याज मिलेगा क्या, और ये कितने वर्ष का मिलेगा भाई 3 वर्ष का। इसी प्रकार से यहां कितने का मिलेगा 2 वर्ष का, और यहां कितने का मिलेगा 1 वर्ष का। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई है तो आप लोग सारी बातें समझ भी सकते हो। तो ध्यान देना, एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मैं, एक बार बेसिकली जरूर बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट तरीका। और क्या करोगे आप लोग, समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये करना चाह रहा हूं यहां से कि अगर प्रत्येक बार जमा जो पूंजी, प्रत्येक बार जमा जो पूंजी है वो क्या मैं एक बार अक्स मान सकता हूं क्या, और जब आप लोगों ने अक्स पूंजी को मान लिया तो क्या मुझे बताओ ये टोटल मिश्र धन ही तो दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। तो इस अक्स का पहले तो इस अक्स का कितने % की दर से दर दे रखी है आप लोगों को 12%, और 12% की दर से, और कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा भाई 3 वर्ष का मिलेगा, नहीं मिलेगा 3 वर्ष का मिलेगा, और अपॉन में कितना 100। इसी प्रकार से ये तो हो गया पहले बार का मिश्र धन। इसी प्रकार से दूसरे का निकालोगे तो अक्स प्लस में कितना, अक्स इंटू में कितना आएगा 12% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन। इसी प्रकार से तीसरी बार जाओगे तो अक्स प्लस में कितना, यहां से अक्स इंटू में 12% की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन, अपॉन में बराबर में कितना होगा 1 वर्ष का मिश्र धन, बराबर में कितना होगा, क्या मेरे पास यहां से 18,600 के बराबर आ रहा है क्या 18,600 के बराबर आया क्या। और यहां आप लोग कैलकुलेट करोगे, ध्यान देना एक बार, ये तो कितना हो गया 100x, और ये कितना 36x, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, इसको 136x बट्टा में कितना 100 लिख सकता हूं ऐसा। और ये कितना आएगा यहां से, ये मेरे पास में आ गया 12 दूना 24, और क्या 124x अपॉन में कितना 100, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 100x, और ये कितना हो गया 12x, क्या 112x अपॉन में कितना 100 के बराबर आया क्या, और बराबर है किसके 18,600 के बराबर आ रहा है क्या, और 18,600 के बराबर आया। तो मुझे बताओ इन तीनों का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, क्या ये मेरे पास यहां पर लिख रहा हूं, ये क्या मेरे पास 372x अपॉन में क्या 100, इस 100 को उधर ले जाके गुणा करवा दो, क्या वो बराबर बच रहा है क्या 18,600 इंटू में क्या 100 के बराबर आया क्या। और यहां अक्स की वैल्यू तो आपको निकालनी थी, और अक्स की वैल्यू निकालोगे तो अक्स बराबर कितना आएगा, ये कितनी बार जा रहा है 372 से, क्या यहाँ से ये 186 से कितनी बार गया 100 बार, 186 से कितनी बार गया 2 बार, 2 से कितनी बार जा रहा है 50 बार, और क्या यहाँ पर जो अक्स की जो वैल्यू आई क्या वो 5,000 के बराबर आ रही है क्या, और अक्स की जो वैल्यू आई वो 5,000 के बराबर। अब यहाँ अक्स आते ही स्टूडेंट के दिमाग में समस्याएं क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक काम करते हैं, इसका एक दूसरा तरीका और समझाता हूँ। ये तो था बेस तरीका, कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो ले लेना। ध्यान दो, इसका दूसरा तरीका क्या कहता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं प्रत्येक बार जो निवेशित जो धनराशि है उसको मैं अपने आप में अगर 100% मान लो,
अगर प्रत्येक बार अगर निवेशित जो धनराशि है उसको अपने आप में 100% मान लूं, तो मुझे आप लोग बताओ क्या यहाँ से अगर आप लोग मिश्र धन कैसे निकालते हो? कि सर आपको पता है कि यहाँ से मिश्र धन जो निकलेगा वो 100%, ये अक्सर आती है स्टूडेंट की समस्या आती है, इसलिए मैं यहाँ इस तरीके से समझा रहा हूँ। तो 100% तो धनराशि थी वो कौन सी आपके पास में मूलधन। और ब्याज कैसे निकालते हो भाई? R गुणा T% बराबर ब्याज होता है क्या? और R की वैल्यू कितना भाई 12%, और कितने पहली बार कितने परसेंट कितने वर्ष के लिए मिलेगा? 3 वर्ष के लिए। और यहाँ जो मिश्र धन होगा क्या वो 136% होगा क्या? इसी प्रकार से यहाँ कितना 100% और 12% की दर से कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और कितना आएगा क्या 124% आया क्या? इसी प्रकार तीसरी बार जाओगे तो 100% प्लस में कितना 12% इंटू में कितना 1, और ये कितना आएगा क्या 112% आया क्या? और ये जो टोटल जो मिश्र धन है, ये टोटल जो मिश्र धन आया वो क्या मेरे पास 372% आया क्या? और अभी आप लोगों को 372% की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या मेरे पास बराबर है क्या 18,600 के बराबर है क्या? और ये कितनी बार जाएगा भाई? यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही काटा था, और 372 से कितनी बार गया? 500 बार जा रहा है क्या? और 1% की जो वैल्यू आई वो मेरे पास 500 है। और मुझे बताओ प्रत्येक बार जमा पूंजी निकालनी है तो क्या 100% की वैल्यू निकालोगे क्या? और 100% की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू कितना 500 और 100 की वैल्यू कितना होगी? क्या यहाँ से क्या 50,000 हो क्या रहे क्या सॉरी 50 बार ही जाएगा। तो क्या यहाँ से 5,000 हो क्या रही है क्या? और ये कितनी बार आएगा? क्या ये 5,000 हो क्या रहे? और यही तो आपसे पूछा गया था, और आपका आंसर कितना होगा 5,000। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। कोशिश करना आप जहां बैठे हो वहां आप लोग घर पे मेरे हिसाब से आप लोग अभ्यास बार बार कर भी रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग अपना समय पूरा अभी बुकों के साथ ही बिता रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।